डक्स, ये प्यारे पानी वाले पंछी पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। कनाडा की बर्फीली झीलों से लेकर अमेज़न के गर्म नदियों तक डक्स हर तरह के पानी वाले जगहों में रहते हैं। उनकी एडेप्टेबिलिटी और चार्म ने उन्हें नेचर का एक प्यारा हिस्सा बना दिया है। डक्स एनाटीडे फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ऐसा ग्रुप जिसमें गीस और स्वॉन्स भी होते हैं। फॉसिल एविडेंस बताता है कि डक्स प्रीहिस्टोरिक बर्ड से 50 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व हुए। हजारों सालों में उन्होंने वेब्ड फीट और वाटरप्रूफ फेदर्स जैसे स्पेशल फीचर्स डेवलप किए। इन एडेप्टेशंस ने उन्हें दुनिया भर के अलग अलग एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स में जीत हासिल करने में मदद की। डक का सबसे रिमार्केबल एडेप्टेशन उसका वाटरप्रूफ प्लूमेज है। टेल के पास एक ग्लैंड से निकलने वाला एक स्पेशल ऑयल फेदर्स को ड्राई रखता है, घंटों स्विमिंग के बाद भी। वेब्ड फीट पानी में प्रोपल्शन प्रोवाइड करते हैं, जबकि फ्लैट बिल उन्हें पानी से खाना स्ट्रेन करने में हेल्प करता है। ये फीचर्स डक्स को पानी में और पानी के आसपास बिताए जाने वाले जीवन के लिए परफेक्टली सूटेड बनाते हैं। डक्स ने सदियों से ह्यूमन कल्चर में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। उनके मीट और एग्स के लिए डोमेस्टिकेटेड डक्स कई सोसाइटीज में एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। आर्ट और लिटरेचर में डक्स अक्सर गुड लक, हैप्पीनेस और रिसोर्सफुलनेस को सिंबलाइज करते हैं। कई डक स्पीसीज इनक्रेडिबल माइग्रेशंस करते हैं, ब्रीडिंग और विंटरिंग ग्राउंड्स के बीच हजारों माइल्स फ्लाई करते हैं। ये जर्नीज उनके एंड्योरेंस और नेविगेशनल स्किल्स का प्रमाण है। साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि डक सेलेस्टियल क्यूज, मैग्नेटिक फील्ड्स और लैंडमार्क्स का कॉम्बिनेशन यूज करके नेविगेट करते हैं। फॉर्मेशन में फ्लाई करते हुए डक्स के फ्लॉक का साइट नेचर का एक ट्रू स्पेक्टिकल है। सेक्शन 6 नेचर के लिटिल हेल्पर्स, एक हेल्थी इकोसिस्टम में डक्स का रोल। डक्स, जो अक्सर पोन्स और लेक्स में देखे जाते हैं, सिर्फ चार्मिंग क्रीचर्स नहीं हैं, बल्कि वे हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। डक्स हेल्थी इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने में एक वाइटल रोल निभाते हैं। वे न केवल वाटर बॉडीज को क्लीन रखते हैं, बल्कि वे कई अन्य स्पीसीज के लिए भी बेनिफिशियल हैं। डक्स की प्रेजेंस से पता चलता है कि वाटर बॉडी पोल्यूशन फ्री है और वहां का इकोसिस्टम बैलेंस्ड है। ऑम्निवोर्स होने के नाते वे तरह तरह के एक्वाटिक प्लांट्स, इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये नेचुरल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कोई एक स्पीसीज ओवर पॉपुलेट नहीं होती। डक्स का डाइवर्स डाइट उन्हें इकोसिस्टम के कई लेवल्स पर इम्पैक्ट डालने की अनुमति देता है। उनकी ड्रॉपिंग्स एक्वाटिक प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, जबकि उनके नेस्टिंग हैबिट्स अदर स्पीसीज के लिए हैबिटेट्स क्रिएट करते हैं। डक्स के नेस्टिंग एरियाज कई छोटे एनिमल्स और इंसेक्ट्स के लिए शेल्टर और ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं। यह इंटरकनेक्टेड वेब ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है। डक्स एनवायरमेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं। उनकी प्रेजेंस एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम सजेस्ट करती है। जब हम डक्स को किसी एरिया में देखते हैं, तो यह समझा जा सकता है कि वहां का एनवायरनमेंट हेल्थी है। डक्स की एब्सेंस पोल्यूशन या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का संकेत हो सकती है। इसलिए डक्स की कंजर्वेशन एफर्ट्स न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण हैं। डक्स की माइग्रेटरी पैटर्न्स भी इकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। वे लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं और कई डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं। यह मूवमेंट न्यूट्रिएंट्स और सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है, जिससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। डक्स की माइग्रेशन से हमें क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में भी इंसाइट्स मिलते हैं। कंजर्वेशनिस्ट्स और साइंटिस्ट्स डक्स की पॉपुलेशंस को मॉनिटर करते हैं ताकि वे इकोसिस्टम हेल्थ को असेस कर सकें। डक्स की प्रोटेक्शन एफर्ट्स में वेटलैंड रेस्टोरेशन, पोल्यूशन कंट्रोल और हैबिटेट प्रिजर्वेशन शामिल हैं। ये एफर्ट्स न केवल डक्स को बेनिफिट करती हैं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। अर्बन एरियाज में भी डक्स की प्रेजेंस एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करती है। जब लोग पार्क्स और लेक्स में डक्स को देखते हैं, तो वे नेचर के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। ये कनेक्शन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए लोगों को इंस्पायर करता है। डक्स वास्तव में हमारे इकोसिस्टम के अनसंग हीरोज हैं। सेक्शन 7 फार्म से फॉर्क तक एग्रीकल्चर और कुजीन में डक्स का स्थान। डक फार्मिंग दुनिया के कई पार्ट्स में एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। डक मीट और एग्स प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट्स का एक गुड सोर्स है और काउंटलेस कुलिनरी ट्रेडिशंस में एंजॉय किए जाते हैं। चाइना में पीकिंग डक से लेकर फ्रांस में फोए ग्रा तक डक डिशेस अपने यूनिक फ्लेवर्स और टेक्सचर्स के लिए सेलिब्रेटेड हैं।
सेक्शन 8 होराइजन पर थ्रेट्स। आज डक्स के सामने आने वाली चैलेंजेस को समझना। डक्स के लिए थ्रेट्स कई प्रकार के होते हैं, जिनमें हंटिंग, पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज शामिल हैं। इन सभी फैक्टर्स का डक्स की पॉपुलेशन और उनके नेचुरल हैबिटेट्स पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अपनी अडेप्टेबिलिटी के बावजूद डक्स को कई थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है, मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। बोटिंग और फिशिंग जैसी एक्टिविटीज उनके नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्टर्ब करती हैं, जिससे उनकी डेली लाइफ और सर्वाइवल पर असर पड़ता है। डक्स को अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और ये चैलेंजेस समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर के कारण हैबिटेट लॉस एक मेजर कंसर्न है। वाटरवेज का पोल्यूशन भी। जैसे जैसे सिटीज एक्सपैंड हो रही हैं, नेचुरल वेटलैंड श्रिंक हो रहे हैं, जिससे डक्स के रहने के स्थान कम हो रहे हैं। एग्रीकल्चर भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि फील्ड्स और फार्म्स नेचुरल हैबिटेट्स को रिप्लेस कर रहे हैं और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स वाटरवेज को पोल्यूट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन पैटर्न्स को अल्टर कर रहा है और कई डक स्पीसीज के लिए फूड अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सीजन्स अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं, जिससे डक्स को माइग्रेट करने में डिफिकल्टीज हो रही है। वेटलैंड्स का अल्टरेशन भी फूड सोर्सेज को कम कर रहा है, जिससे डक्स को सर्वाइव करने में मुश्किलें आ रही हैं। ओवर हंटिंग और इन्वेसिव स्पीसीज का इंट्रोडक्शन भी डक पॉपुलेशंस के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पोज करते हैं। हंटिंग के कारण कई डक स्पीसीज एंडेंजर्ड हो रही हैं और इन्वेसिव स्पीसीज उनके नेस्ट्स और एग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट डक्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अगर इन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया तो फ्यूचर में डक्स की कई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। सेक्शन 9 डक्स के लिए एक फ्यूचर कंजर्वेशन, कोएग्जिस्टेंस और अप्रिशिएशन। डक्स हमारे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे न केवल बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में मदद करते हैं, बल्कि वे कई अन्य स्पीसीज के साथ कोएग्जिस्ट भी करते हैं। उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स में कई प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जो उनके नेचुरल हैबिटेट्स को प्रिजर्व करने पर फोकस करते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में वेटलैंड्स की रेस्टोरेशन, प्रोटेक्टेड एरियाज का एस्टैब्लिशमेंट और रिस्पॉन्सिबल हंटिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना शामिल है। डक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें कंजर्वेशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और पब्लिक अवेयरनेस शामिल है। कंजर्वेशन एफर्ट्स में हैबिटेट प्रोटेक्शन, पोल्यूशन कंट्रोल और इन्वेसिव स्पीसीज मैनेजमेंट शामिल है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट शामिल है। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स का उद्देश्य लोगों को डक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करना और उन्हें कंजर्वेशन एफर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना है। प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएट करना, वेटलैंड्स को रिस्टोर करना और रिस्पॉन्सिबल हंटिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना क्रूशियल स्टेप्स हैं। वेटलैंड्स रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य डक्स के लिए सूटेबल हैबिटेट्स क्रिएट करना है। प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरियाज का एस्टैब्लिशमेंट डक्स और अन्य स्पीसीज को ह्यूमन एक्टिविटीज से प्रोटेक्ट करता है। रिस्पॉन्सिबल हंटिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने से हंटिंग एक्टिविटीज को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, जिससे डक्स की पॉपुलेशन को हार्म नहीं होता। पोल्यूशन कम करना, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना और इन्वेसिव स्पीसीज को कंट्रोल करना भी एसेंशियल है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वाटर बॉडीज को कंटेमिनेट करता है, जिससे डक्स और अन्य एक्वाटिक लाइफ प्रभावित होती है। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से नेचुरल हैबिटेट्स ऑल्टर होते हैं, जिससे डक्स की सर्वाइवल पर इंपैक्ट पड़ता है। इन्वेसिव स्पीसीज वेटलैंड्स में नेटिव स्पीसीज को डिस्प्लेस करती हैं, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। डक्स की अप्रिशिएट करके और उनके इम्पोर्टेंस को समझकर हम आने वाली जनरेशन्स के लिए उनके सर्वाइवल को इंश्योर करने में हेल्प कर सकते हैं। डक्स के साथ कोएग्जिस्टेंस का मतलब है उनके हैबिटेट्स को रिस्पेक्ट करना और उन्हें हार्म नहीं करना। एप्रिशिएशन इवेंट्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स के माध्यम से हम लोगों को डक्स के बारे में अवेयर कर सकते हैं और उन्हें कंजर्वेशन एफर्ट्स में शामिल कर सकते हैं। डक्स की ब्यूटी और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को सेलिब्रेट करना हमें उनके कंजर्वेशन के लिए मोटिवेट करता है।